भारत का वह महान सम्राट जो अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। जब उत्तर भारत में मुसलमानों का आतंक था, तब भारत का एकमात्र सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य को बनाने वाला महान योद्धा, जिसने मोहम्मद गोरी का भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना चकनाचूर कर दिया था। आइए जानते हैं सनातन धर्म की रक्षा करने वाले और भारत की महानता को बढ़ाने वाले महान सम्राट जयत्रपाल यादव के बारे में। सम्राट जयत्रपाल यादव महान सम्राट भिल्लम यादव के पुत्र थे। भिल्लम यादव पहले चालुक्यों के सामंत थे, जिन्होंने 1187 में चालुक्यों की शक्ति कमजोर होते ही अपने आप को स्वतंत्र करा लिया था और एक महान यादव साम्राज्य का निर्माण किया। बाद में 1189 में होयसल साम्राज्य के राजा बल्लाल यादव के साथ युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद ही राजा बनते हैं महाराजा जयत्रपाल यादव। इन्हें जैतकुई देव के नाम से भी जाना जाता था। यह बचपन से ही बहुत पराक्रमी और वीर थे। इन्होंने होयसलों के साथ युद्ध में अपने पिता का साथ दिया था, परंतु वह उस युद्ध में पराजित हो गए थे। इनके पराजित होते ही पूर्वोत्तर के काकतीय राजाओं ने इनको कमज़ोर देखते हुए इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। काकतीयों के सेनापति महादेव ने राजधानी देवगिरी तक कब्जा कर लिया था, लेकिन महाराजा जयत्रपाल की वीरता से वह देवगिरी को पुनः स्वतंत्र करा लेते हैं। जब सम्राट जयत्रपाल यादव का युद्ध दक्षिण में होयसलों से समाप्त हुआ और विजयनगर की सीमा दक्षिण में सुरक्षित हो गई, तब इन्होंने 1194 के आसपास पूर्वोत्तर के दुश्मन काकतीयों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया और जयत्रपाल की सेना के साथ युद्ध करते हुए काकतीयों के राजा रुद्र की मृत्यु हो जाती है, जिसके बारे में उनके दरबार के मंत्री हेमाद्री कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं। दरबार के मंत्री हेमाद्री कहते हैं, महाराजा जैतुकी देव या जयत्रपाल यादव ने युद्ध के मैदान की पवित्र भूमि पर यज्ञ का व्रत ग्रहण किया और अपने हथियारों के कलश के माध्यम से कई राजाओं को अपने कौशल की आग में फेंक दिया। एक शिकार के आकार में एक मानव बलि का प्रदर्शन किया। युद्ध समाप्त होते ही इसके बाद जयत्रपाल यादव ने काकतीयों के राजा गणपति देव को बंदी बना लिया, परंतु कुछ वर्षों के बाद ही 1198 में उन्होंने गणपति देव को स्वतंत्र कर लिया और उन्हें अपने सामंत के रूप में रखा। वह एक महान अपराजित योद्धा थे, जिन्होंने होयसल, काकतीय, चोल, पांड्या, पश्चिमी चालुक्य और उत्तर के अग्निवंशी परमारों और राजपूतों को भी पराजित किया। 1196 से लेकर 1198 तक पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके मोहम्मद गोरी ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसने इनके ऊपर 3 बार आक्रमण किया, लेकिन महाराजा जयत्रपाल यादव ने गोरी को तीनों बार बुरी तरह पराजित किया और उसे भारत छोड़कर जाने में मजबूर कर दिया। सम्राट जयत्रपाल यादव अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उस समय इनसे युद्ध करने वाला इस भारत भूमि पर कोई नहीं था। महान योद्धा के साथ साथ वह एक धार्मिक और कला प्रेमी व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपने राज्य में अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया। भारत के महान गणितज्ञ भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर इन्हीं के दरबार में रहते थे और वैदिक ज्ञान विज्ञान का प्रचार करते थे। यही कारण था कि उस समय सनातन धर्म मात्र सुरक्षित ही नहीं था, अपितु भारत भूमि ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनी हुई थी।